हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड। तो शुरू करते हैं। तो ब्लड की स्टडी को हेमाटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ब्लड की स्टडी, ब्लड पल है तो इसकी स्टडी को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, जिसमें हेमा मीन्स होता है ब्लड एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। जो फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल का, ब्लड हमारे शरीर में जो ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब का जो फॉर्मेशन जो होता है तो ये कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। ठीक है, ये सब का जो फॉर्मेशन जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये बोन मैरो में होता है और इसके प्रोसेस को हम हेमियोपोइसिस कहते हैं, जिसमें हेमियो मतलब होता है ब्लड और पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को हम हेमियोपोइसिस कहते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो 5 से 6 लीटर्स होता है। ठीक है ना, ये एवरेज है। ठीक है, ये एवरेज अमाउंट है ब्लड का। एज के अकॉर्डिंग टू एज ये डिफरेंट अमाउंट में ये हो सकता है, लेकिन एवरेज 5 to 6 लीटर से होता है। पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। 7.4 मतलब ये बेस होता है, इसका जो पीएच वैल्यू है वो बेस है। ठीक है ना, 2-3 होता है ना, एसिड, बेस और न्यूट्रल, तो ये क्या हो गया? ये बेस होता है। ठीक है, जो कलर होता है ब्लड का, हम पूछ रहे हैं कि जो ब्लड का कलर होता है, ऐसे तो सब यही जानते हैं कि हाँ ब्लड का कलर जो होता है वो रेड होता है, लेकिन अगर इसमें एक क्वेश्चन जोड़ दे और बोल दे इन आर्टरीज, यानी कि कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज, तो ये होता है ब्राइट रेड। और वेंस में जो होता है वो डार्क रेड होता है। ठीक है ना, कौन सा? डार्क रेड होता है। ठीक है, वेंस में डार्क रेड और आर्टरीज में ब्राइट रेड कलर का होता है ब्लड। प्लाज्मा जो होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो 2 टाइप्स होता है, इसका ब्लड का 2 टाइप्स होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा जो होता है वो होता है ब्लड कॉर्पसेल्स। ठीक है ना, ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स में जैसे डब्ल्यूबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ठीक है ना, तीसरा जो हो गया वो हो गया प्लेटलेट्स। ये सब होता है ब्लड कॉर्पसेल्स में। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। पूरा बॉडी में जो होता है प्लाज्मा वो 55% होता है, और ब्लड कॉर्पसेल्स जो हो गया वो 45% होता है। इसका टोटल अमाउंट 45% होता है। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जिसका अमाउंट होता है वो होता है आरबीसी। ठीक है ना, अगर ब्लड कॉर्पसेल्स में देखिए तो ब्लड कॉर्पसेल्स में सबसे ज़्यादा जो हायर अमाउंट ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स जो होता है वो हमारे जो शरीर में पाया जाता है वो होता है डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स, फिर आता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, यानी जो सबसे हायर अमाउंट में जो होता है ब्लड कॉर्पसेल वो होता है आरबीसी। कौन सा? आरबीसी का जो मात्रा जो होता है, अमाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आरबीसी का एक टॉपिक है जिसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे कम डब्ल्यूबीसी का होता है। ठीक है, तो अब इधर आते हैं। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मैट्रिक्स, ब्लड का ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है, फॉर्म एलिमेंट इसी को कहते हैं, ब्लड कॉर्पसेल्स को ये हम फॉर्म एलिमेंट कहते हैं। ये आगे हम जाके पढ़ेंगे क्यों। ब्लड जो होता है वो फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी सेल जो हैं, ऑल सेल, कनेक्टिव टिश्यू में जितने भी सेल है वो फाइबर सीक्रेट करते हैं। तो ऑल सेल सीक्रेट फाइबर एक्सेप्ट ब्लड, एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, क्योंकि ब्लड भी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू फाइबर सीक्रेट नहीं करता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और जितने भी सेल जो है, ठीक है, जितने भी सेल जो है कनेक्टिव टिश्यू के, वो सब फाइबर सीक्रेट करते हैं। इसे जितने भी जो सेल है, जैसे
कार्टिलेज का सेल हो गया, बोन का सेल हो गया, तो ये सब क्या करता है, फाइबर सीक्रेट करता है। तो ये सब को हम फाइबर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लेकिन ब्लड जो है वो फाइबर सीक्रेट नहीं करते, इसको हम फाइबरलेस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि जो ब्लड का जो फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मेरो में होता है। ठीक है ना, ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मेरो में होता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। जैसे कि अगर कोई बच्चा जो है वो इम्ब्रियो की स्टेट में होता है, ठीक है ना, ये योग सेक में है, इम्ब्रियो की स्टेट में होता है। कोई अगर बच्चा इम्ब्रियो की स्टेट में होता है तो सबसे पहले इसका जो ब्लड का फॉर्मेशन जो होता है वो योग सेक में होता है। ठीक है ना, कोई भी अगर बच्चा इम्ब्रियो की स्टेज में है तो इसका फॉर्मेशन जो होगा ब्लड का वो बोन मेरो में नहीं होगा, वो योग सेक में होगा। ठीक है, फिर जब ऑल उसका जब ग्रोथ होता है, ऑल जब वो बड़ा होता है तो फिर लीवर में होना शुरू हो जाता है। फिर लीवर से बोन, ऑल बोन मेरो, जितने भी बोन मेरो है शरीर में वो सब में फॉर्मेशन होने लगता है। फिर ऑल जब ये डेवलप होता है तो इसका जो बोन, इसका फिर क्या होता है, लॉन्ग बोन मेरो में इसका फॉर्मेशन होता है। इसी को हम कहते हैं हेमियोपोइटिक टिश्यू, इसी को हम कहते हैं हेमियोपोइटिक टिश्यू। ठीक है, हेमियोपोइटिक टिश्यू, इसी को हम हेमियोपोइटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम एक कंटेनर लें, ठीक है, इसमें हम अपना ब्लड रखते हैं। जैसे हम एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम ब्लड रख देते, ये ब्लड हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, सेंट्रीफ्यूज। ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूज मतलब हाई स्पीड से इसको रोटेट करते हैं। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, इसका हम बताएं कि आरबीसी का जो नंबर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ब्लड में आरबीसी का जो नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे 44% है। तो ये क्या होगा कि ये, और वैसे भी ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है ना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। तो ये क्या होगा, ये नीचे बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ये पार्ट जो हो जाएगा वो रेड ब्लड सेल का हो जाएगा, ये जो होगा वो आरबीसी का हो जाएगा। ठीक है ना, अब इससे जो कम अमाउंट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक सॉलिड ही है, तो इसका जो लेयर जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लाज्मा का, किसका हो जाएगा, प्लाज्मा। अब इधर जो होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ये। ठीक है ना, ये कौन सा हो गया, ये लिक्विड पार्ट हो गया। ये हो गया WBC। ठीक है, और ये जो पार्ट हुआ वो क्या हो गया, प्लाज्मा। इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा, जो एक लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है ना, यहाँ पे समझ लो कि ये क्या हो गया, ये प्लाज्मा हो गया जो 55% होता है। ये जो हो गया, ये पार्ट जो हम, ये पार्ट जो बनाए हैं, ये पार्ट हम जो बनाए हैं, ठीक है, तो ये पार्ट होता है वाइट ब्लड सेल, और इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। एक वेट यहाँ होगा WBC और साथ में इधर जो होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, WBC प्लेटलेट्स दोनों। तो ये कितना आता है, 1%, ये इसमें 1% में आता है। और ये RBC जो 44% में आता है। ठीक है ना, तो WBC प्लेटलेट्स और RBC को हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्लड, देखो हम बताए थे कि ब्लड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, ब्लड जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक हो गया
प्लाज्मा और दूसरा हो गया ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें कि 3 टाइप्स होता है, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। RBC का संख्या सबसे ज़्यादा होता है, फिर प्लेटलेट्स का होता है और सबसे कम WBC का होता है। तो अब हम जो पहले पढ़ेंगे वो होगा प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है, ठीक है ना, 55% होता है पूरे शरीर में, और ये लिक्विड पार्ट होता है। प्लाज्मा जो होता है इसको मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड भी कहते हैं। अब प्लाज्मा में 3 प्लाज्मा प्रोटीन होता है, ठीक है ना, 3 प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन, 3 प्लाज्मा प्रोटीन होता है। एक जो होता है वो होता है एल्बुमिन, जैसा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, और तीसरा जो होता है वो क्लोटिंग फैक्टर होता है, क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है। अब क्लोटिंग फैक्टर में दो प्रोटीन आता है, एक होता है फाइब्रोनोजेन, ठीक है, एक क्या हो गया फाइब्रोनोजेन, और दूसरा जो होता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सा? प्रोथ्रोम्बिन। ये 2 प्रोटीन को क्लोटिंग फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो क्लोटिंग फैक्टर जो होता है जैसे ये ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है। जैसे कहीं पे भी अगर चोट लग जाता है, ठीक है, शरीर में कहीं पे भी चोट लग जाता है तो खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर ये 2 प्रोटीन अगर नहीं रहा ना ब्लड में, तो क्या होगा कि जो ब्लड जो होगा वो निकलता ही रहेगा शरीर से, बंद नहीं होगा, ठीक है ना, निकलना बंद नहीं होगा। इसलिए देखा होगा कि जब कहीं पे भी चोट लगता है, कहीं पे भी अगर चोट लगता है तो वहाँ पे एक डेड सेल जैसे कि स्ट्रक्चर बन जाता है, काला काला जैसा होता है। तो क्या हो गया, फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन के कारण ही होता है, ठीक है ना। यही है जो क्या करता है, एक्सेसिव ब्लड को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। तो हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यहाँ लिखेंगे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या फिर तुम ये लिखो कि प्रिवेंट द एक्सेसिव वेस्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है ना। ये क्या होता है, एक्सेसिव वेस्ट मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड, ये लिखो प्रिवेंट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड, ज़्यादा अमाउंट में ब्लड कहीं हमारे शरीर से बाहर ना निकल जाए, इसके लिए 2 प्रोटीन होता है जिसको फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जो था जैसे इस पार्ट पे कि ये पार्ट जो था वो प्लाज्मा होता है, ठीक है ना, ये इतना पार्ट जो है वो प्लाज्मा होता है, ये जानते हैं। तो प्लाज्मा में क्या होता है, फाइब्रोनोजेन प्रोटीन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन हो गया, और अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा से जैसे अभी बात की कि फाइब्रोनोजेन प्रोटीन जो कि क्लोटिंग में, ब्लड की क्लोटिंग में ये हेल्प करता है, ठीक है ना। ब्लड को ये क्या कर देता है, बाहर निकलने से रोक देता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड को ये प्रिवेंट कर देता है, ठीक है। तो अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन रिमूव हो जाए, फाइब्रोनोजेन अगर रिमूव हो जाए, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं सेलम। क्या कहते हैं, सेलम। अगर ब्लड में से, प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन एक प्रोटीन होता है, ये रिमूव हो गया तो इसको हम सेलम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लोटिंग फैक्टर हो गया। अब एल्बुमिन और ग्लोबुलिन ये क्या होता है, तो देखो एल्बुमिन का बात करते हैं पहले। प्लाज्मा में 90 से 91% क्या होता है, ब्लड होता है, वाटर होता है, 90 से 91% वाटर होता है एल्बुमिन में। तो कहीं ब्लड में वाटर का अमाउंट बढ़ ना जाए या घट ना जाए तो इसका निगरानी कौन करता है, यानी कौन देखता है इसको, एल्बुमिन। किसका रिस्पॉन्सिबल है, एल्बुमिन। ये क्या करता है, बैलेंस, प्रिवेंट द
प्रिवेंट द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ऑस्मोटिक मीन्स हो गया, ऑस्मोटिक मीन्स वाटर, यानी ये वाटर को बैलेंस करके रखता है कि वाटर 90 से 91% ही रहे, ज़्यादा इसका वाटर का अमाउंट ब्लड में ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो ये कौन करता है? एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन का इतना ही काम है। अब जो होता है, एक जो होता है ग्लोबुलिन, यहाँ लिख देते हैं ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको इम्यूनोग्लोबुलिन, IMMU, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है ना, इस नाम से भी जानते हैं। तो अब इम्यूनो का क्या मतलब है? इम्यूनो का मतलब होता है डिफेंस। ठीक है ना, इम्यूनो का मतलब होगा डिफेंस। और ग्लोबुलिन जो होता है प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करता है। अभी एंटीबॉडी इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन से लड़ता है और हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और एंटीबॉडी क्या करता है? ये डिफेंस का काम करता है। ठीक है ना, ये डिफेंस का काम करता है। तो ये हो गया एल्बुमिन प्रोटीन। तो 3 प्लाज्मा प्रोटीन होता है। ठीक है, ये पेल येलो कलर का होता है। ठीक है ना, पेल येलो कलर 90 से 91%, यानी 90 से 91% वाटर होता है। 7% जो होता है वो अलग अलग प्रोटीन होता है, जैसे ग्लोबुलिन हो गया, एम्बुलिन हो गया एंड क्लोटिंग फैक्टर में ये दोनों होता है फाइब्रोनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रोनोजेन 0.3% होता है। ठीक है ना, 0.3%। फाइब्रोनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो 0.3% होता है ब्लड में। ठीक है, इट कंटेन्स 0.1% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, देखो वाटर जो है ना, वाटर भी एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक